में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जीव दया पालनी के अंतर्गत मैं हाल फिलहाल कातरला वन्य जीव संरक्षण संस्थान में हूँ। देखो किस तरह से मतलब ये हिरण अपने हाथों से चना वगैरह खा रहे हैं और साइड में जो हरी घास भी पड़ी वो भी चर रहे हैं। देखो धौरों की धरती में पाया जाने वाला ये बहुत ही विचित्र और अलबेला बहुत ही सुंदर जीव है। दुनिया में जहाँ 7 महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ करके बाकी 6 महाद्वीपों में हिरण पाए जाते हैं। और जहाँ तक अफ्रीका महाद्वीप की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में केवल लाल रंग के हिरण पाए जाते हैं। बहुत ही रोचक तथ्य है, बहुत ही रोचक बात है हिरणों के बारे में। जब हिरणी अपने छोटे से बच्चे को जन्म देती है तो उसे फॉन कहा जाता है, FAWN फॉन। और जब फॉन की तुलना गाय के बछड़े से भी की जा सकती है। हिरणी का छोटा सा बच्चा दूध पीने के तुरंत बाद 30-40 मिनट के तुरंत बाद उछलना कूदना शुरू कर देता है, जिस तरह से गाय का छोटा सा बछड़ा उछल कूद शुरू किया करता है। अब हिरणी अपने छोटे से बच्चे के साथ लगभग 8-10 महीना तक इसका साथ निभाती है, मतलब 8-10 महीना तक अपने साथ में रखती है। और ये जो हिरण होते हैं ये जब ऊपर उछलते हैं तो कम से कम 10 फीट तक ये ऊपर उछल सकते हैं। और जब ये दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं तो कम से कम 30 फीट तक ये आराम से छलांग लगा सकते हैं। अब हिरण एक शुद्ध शाकाहारी जीव है, यह कभी किसी प्रकार की मांस की चीज़ का भक्षण नहीं करते। हिरण है वो धौरों की धरती में खीप की फलियां खाते हैं, आग के डोडे खाते हैं और बहुत से मतलब जैसे खेजड़ी का लोकड़ा कहें या हरी घास कहें, हरी घास वगैरह खाते हैं। और हिरण तैराक भी हुआ करते हैं। जहाँ दुनिया के अन्य देशों में या अन्य महाद्वीपों में हिरण पाए जाते हैं, ये नदियाँ वगैरह तैर करके कहीं स्थान को पार कर दिया करते हैं। कई हिरण कुत्तों की तरह भौंकते भी है, जैसे आपने राजस्थान के जोधपुर में कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण को सुना होगा, तो वहाँ काले हिरण पाए जाते हैं। वो हिरण कुत्ते की तरह भौंकते भी है और उन हिरणों को काकड़ के नाम से जाना जाता है, काकड़। अब ये हिरण बड़े ही रोचक अलबेले जीव है। अब इनकी जो आँखें होती है ये बिल्कुल देखो, आप देख रहे हैं माथे के ऊपर वाले भाग पे 380 डिग्री तक ये मतलब देखने का काम किया करती है आँखें। और आँखें हिरणी की आँखों की उपमा दी जाती है अलंकारों में भी कि हिरणी सी आँख है तेरी, मरेगी नहीं। अब हिरणी की आँखें बहुत सुंदर हुआ करती है और इनके जो 2 सींग है, ये सींग नर हिरण के सींग जब पक जाते हैं तो नीचे गिर जाया करते हैं। और यहाँ हमारे इलाके में लोग उन सींगों को अपने घर पे ले आते हैं और फिर घर पे किसी नुकीले उपकरण के रूप में काम लिया करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में यहाँ के लोग ढेरिया वगैरह काटे करते थे ना, तो उस वक्त हिरणी की जो सींग है वो बहुत काम आया करता है। खाट वगैरह बनाने में ये उपकरण का काम किया करते हैं। अब हिरण की जो सूंघने की क्षमता है वो इंसान से मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा है। इनकी सूंघने की क्षमता मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा है। और इनकी जो पाँव हैं वो बिल्कुल पतले से पाँव हैं और कहीं भी बर्फीले इलाकों में ये पाए जाते हैं तो आराम से इनका जो पाँव है इनके वेट को तोल देते हैं, कहीं कोई खतरा नहीं होता है। अब कई हिरणों में किस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं, मतलब किस्तूरी मृग वाले जो हिरण होते हैं और वो किस्तूरी जो होती है वो नाभि में पाई जाती है, इनकी नाभि में पाई जाती है। और किस्तूरी बहुत ही महंगी हुआ करती है। जिस हिरण के नाभि में किस्तूरी पाई जाती है उस हिरण को पता नहीं होता है। और हमारे साहित्यों में भी गाते हैं कि ज्ञान नहीं जिन वन के मिर्ग में किस्तूरी बन वन में टोवे। और संत कबीर ने भी लिखा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। और जो किस्तूरी होती है वो बहुत महंगी होती है। किस्तूरी से सेंट खुशबू इत्र भी बना करते हैं और कुछ जो किस्तूरी से इत्र बना करते हैं उस इत्र की कीमत है, जो रेट है वो 1 ग्राम की कम से कम 30,000 रुपये है। तो बहुत सारी खासियतें हैं। रही बात अगर हिरणों का इतिहास देखा जाए तो हमारे यहाँ ठीक आज से 20-30 वर्ष पूर्व बहुत ज़्यादा हिरण पाए जाते थे। जहाँ तक हमारे बचपन की बात है, जगह जगह हम इनके झुंड देखा करते थे। इनकी उछल कूद, इनका नाचना, आपस में लड़ना बड़ा खतरनाक हुआ करता था। जब नर हिरण आपस में टकराते हैं इनके सींगों की आवाज़ 3-3 किलोमीटर तक जाती है कि कहीं कोई हिरणों की लड़ाई हो रही है। अब जिस वक्त
वेदरिंग स्टॉर्म इन एरसामा में आया था 1998 में। 1998 में जो तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान ने हमारे इस धरों की धरती में रेगिस्तान में भी कहर बरपाया था। और उस वक्त आज तक के इतिहास में सबसे अधिक हिरणों की मौत हुई थी, वो 1998 के एरसामा वेदरिंग स्टॉर्म में हुई थी। और उसके बाद हमारे यहाँ हिरणों की संख्या वो लगातार घटती जा रही है। अब रही बात है इंसान का स्वार्थ है, वो इस प्रजाति को लेके डूब रहा है। मतलब इंसान का स्वार्थ, मतलब खेत है वो छोटे हो गए हैं और खेतों में तार वगैरह, जाली वगैरह, और ख़ास तौर पे इन हिरणों के लिए जो प्लास्टिक की जाली किसान लोग खेतों में लगाया करते हैं, वो जानलेवा साबित होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम किसानों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने खेतों में किसी भी प्रकार की कोई प्लास्टिक जाली नहीं लगाएं और इस जीव को बचाने की कोशिश करें। इनके साथ ही बहुत ही रोचक तथ्य भी है, ऐतिहासिक दृष्टि से घट रहे हैं, इनकी संख्या कम हो रही है। पुराने ज़माने में, यहाँ से मैं एक छोटे से गांव का जिक्र करना चाहूँगा। धोरमना यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और धोरमना से ठीक 5-7 किलोमीटर दूर आगे गांव शिव मंदिर नेड़ी नाड़ी। शिव मंदिर नेड़ी नाड़ी हिरणों के लिए प्राचीन काल में बहुत ही बड़ा स्थान रहा है, जहाँ किसी वक्त पानी की कमी नहीं हुआ करती थी। और आज से 20-30 वर्ष पूर्व वहाँ 100 150 200 तक तादाद में मतलब हिरण पानी पीने के लिए शाम को आया करते थे। अब रही बात, अगर हिरणों को बचाने के लिए कुर्बानी या शहादत की बात की जाए तो यहाँ से ठीक 20-25 किलोमीटर दूर एक बारासन गांव है। देश की आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के काल में बारासन गांव में स्वर्गीय चिमनाराम और प्रताप राम जी ने हिरणों की रक्षा करते करते बंदूक की गोलियां खाई थी और आखिर वो शहीद हुए थे 1947 में। सावन मास की अमावस्या थी देश की आज़ादी से पूर्व। तो सावन की अमावस्या को विशाल मेला भी लगता है बारासन शहीद स्थल पे। और नंबर 2, नेहड़ा पाली में शहीद बिरबल राम खीचड़ भी हिरणों के बाबत शहीद हुए थे, वहाँ भी मतलब मेला लगा करता, विशाल मेला। और नंबर 3 पे शैतानसी भादू गांव ननेऊ, जिला फलोदी, जोधपुर ने मतलब उन्होंने भी हिरणों की खातिर शिकारियों की गोलियां खाई थी, वो इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो चुके थे। और एक बात ये भी सुनने को आती है कि यहाँ से ठीक धोरमना के पास में गुड़ासर गांव है, वहाँ के किसी जाट भाई ने भी बारासन की कुर्बानी के तुरंत पश्चात ही मतलब हिरणों की खातिर अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था। तो बहुत से अलबेले विचित्र उदाहरण भी है दुनिया में जहाँ हिरणों के खातिर लोग शहीद हुए और वहाँ आज शहीद स्मारक बने हुए हैं और साल में वहाँ मेले भी लगा करते हैं। तो आइए इन तमाम बातों के साथ इस वन्य जीव के साथ हम लोग जुड़े रहें, इनकी सेवा करें। ये वन्य जीव हमारे संस्कार है, ये वन्य जीव हमारी संस्कृति है, ये वन्य जीव हमारे धरोहर है, ये वन्य जीव बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन्य जीव जैव विविधता में बहुत सहयोग करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। ये वन्य जीव ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो तमाम यूट्यूब चैनल देखने वालों से मेरा निवेदन है कि आइए जितना संभव हो सके इन वन्य जीवों के खातिर हम अपना जीवन है वो लगाएं, जितना संभव हो सके। किसी ने लिखा कि भागत दौड़त दिवस गयो, भागत दौड़त दिवस गवायो और सोए गंवा दीवी रात। इन वन्य जीव प्रेमियों से प्रेम या मोहब्बत न की नर, बड़े शर्म की बात। तो बड़े शर्म की बात है जब हम ऐसी अलबेली विचित्र दुनिया से दूर होते हैं। तो आइए इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इनकी सेवा करें। धन्यवाद।